Good morning, students. Welcome to our new unit and new chapter. Chapter number 6 उद्योग साहसिकता ने सहायक संस्थाओं एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एजेंसी। आज से हमारा यूनिट नंबर 2B इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो कोई भी नेशन होता है, मतलब कोई भी राष्ट्र होता है, तो उसके अंदर वो कितना आगे है देश, वो सब डिपेंड करता है उसके उद्योग के ऊपर। मतलब इंडस्ट्री वहां पर कैसी है और वो इंडस्ट्री के माध्यम से उस देश की प्रगति कैसी हो रही है, इनकम कैसी हो रही है, मनी कैसा उसको आ रहा है। तो कोई भी देश है वो इंडस्ट्री के अंदर आगे होगा तो वो अच्छा देश कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिया भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है, वो सब आप देख लो। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं और सभी पूरी दुनिया के देश के अंदर बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, उस देश को इनकम आती है और इनकम के द्वारा उनके जो सब लोग हैं उनको अच्छे से जिंदगी मिलती है। सो आज हम देखेंगे कि ये जो उद्योग है वो कितना इम्पोर्टेंस है और ये सब उद्योग को कौन हेल्प करता है। जैसे कोई भी देश हो तो वो जैसे मीडियम स्केल के सारे बिजनेसेस है, इंडस्ट्री है, तो उनको सब सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट के अंदर कौन कौन सी एजेंसी है वो हम सब इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो કોઈપણ રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસમાં માઇક્રો અને લઘુ ઉદ્યોગ વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે। તો અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રી है, माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड मीडियम इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी वो है माइक्रो इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल मतलब लघु उद्योग। माइक्रो અને લઘુ ઉદ્યોગની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓને લીધે આર્થિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ મોખરાનું સ્થાન ધરાવતા દેશોમાં પણ આવા ઉદ્યોગો પાયારૂપ સ્થાન ધરાવે છે। मतलब बड़े बड़े देशों है उसके अंदर भी ये माइक्रो इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री तो है ही, और उसी की वजह से वो देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आर्थिक प्रवृत्ति संबंधी आंकड़ाकीय माहितीथी એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આવા ઉદ્યોગોના વિકાસ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચે सीधो संबंध છે। जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि जैसे आपकी इंडस्ट्री का विकास होगा वैसे ही आपका देश का विकास होगा। तो वो सीधा कनेक्शन है इंडस्ट्री और इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी हो उसके साथ। ओके, सो 2006 के अंदर माइक्रो, लघु અને મીડિયમ ઔદ્યોગિક વિકાસ ધારો मतलब एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट की स्थापना की गई। उस एक्ट के अंदर वर्गीकरण होता है, मतलब सब जगह पे जाके कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे उसका एक लिस्ट बनता है। तो उस सर्वे के अंदर हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो कितनी इंडस्ट्री माइक्रो है, कितनी इंडस्ट्री स्मॉल है, कितनी इंडस्ट्री मीडियम साइज की है, उसका एक सर्वे हुआ। तो 2006 में माइक्रो, लघु અને મીડિયમ ઔદ્યોગિક વિકાસ ધારા હેઠળ વર્ગીકરણ પ્રમાણે આંકડાકીય વિગત એકત્રિત કરવા માટે ફોર્થ ઓલ ઇન્ડિયા સેશન્સ of MSME ની રચના કરવામાં આવી। So this word is most IMP MSME। MSME का मतलब होता है
માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ. ઓકે, જે માઇક્રો, લઘુ અને મध्यम કદના ઉદ્યોગો સંબંધી माहिती एकत्र કરીને प्रसिद्ध करे છે. जैसे अपन को लिस्ट चाहिए कि इंडिया में कितनी इंडस्ट्री माइक्रो है, कितनी स्मॉल है, कितनी मीडियम है, तो वो हमको कहाँ से पता चलेगा, उसका सर्वे कौन करता है? तो ये एक्ट के अंतर्गत जो ये रचना की गई है, फोर्थ ऑल इंडिया सेशंस ऑफ एमएसएमई, उसके द्वारा हमको ये माहिती मिलती है. सो 2003 एंड 2004 થી 2012 અને 13 દરમિયાન ગાળામાં એમએસએમઈ ની એકમોની સંસ્થામાં અને રોજગારીની તકો સરેરાશ 5% થી વધુ વાર્ષિક ધોરણે વિકાસ થયેલો માલુમ પડે છે. मतलब ये 2003 से लेकर 2013 तक 5% ग्रोथ हमारे देश में हुआ है. ठीक है, क्योंकि पहले हमने रीडिंग ली 2003 के अंदर, तब का डेटा, और 2013 मतलब 10 साल के बाद जो हमको डेटा मिला, उसके अंदर 5% इंक्रीमेंट हुआ है हमारे एमएसएमई, मतलब मीडियम स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर. सो लघु उद्योगो औद्योगिक राष्ट्રના आर्थिक विकासમાં ગણનાપાત્ર ફાળો આપે છે. जो माइक्रो इंडस्ट्री है, एंटरप्राइजेस है, वो देश के आर्थिक विकास के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है. अमेरिका जेवा औद्योगिक विकास पामेला देशમાં પણ आर्थिक विकासમાં लघु उद्योगનું ગણનાપાત્ર સ્થાન છે. जैसे अमेरिका जैसे भी बड़े बड़े देश के अंदर जो माइक्रो इंडस्ट्री है, उसी की वजह से उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है. सो अमेरिकाના કુલ ધંધાકીય એકમમાં વધુ ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ, લઘુ ઉદ્યોગોનું પ્રમાણ 92% જેટલું છે, જે 45% લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે અને કુલ રાષ્ટ્રીય આવકમાં 34% જેટલો ફાળો આપે છે. देख लो, ये सबसे मोस्ट आईएमपी लाइन है कि 92.5 तो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज ही है, सॉरी माइक्रो इंडस्ट्रीज ही है अमेरिका के अंदर, जो 45% उसके जो लोग है उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, मतलब रोजगारी देती है. और कुल राष्ट्रीय आवक में 34% जितना उसका इनकम है, मतलब देश की जो टोटल इनकम है उसमें से 34% इनकम उसको ये माइक्रो इंडस्ट्री से मिलती है. तो जैसे उसी तरह अपना इंडिया का भी हाल देख लेते हैं कि भारतना आर्थिक विकासમાં પણ લઘુ ઉદ્યોગનું વિશેષ પ્રદાન છે. ભારતમાં નોંધાયેલા કુલ औद्योगिक એકમોમાં લઘુ ઉદ્યોગનું પ્રમાણ 90% થી પણ વધુ છે. जैसे अमेरिका में 92% था, वैसे इंडिया के अंदर भी 90% है. वो ज्यादातर 40% लोगों को रोजगारी पूरी पाड़ता है. और कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 30% फाड़ो आपे छे. मतलब 30% जो इनकम है इंडिया की, वो 90% ये स्मॉल इंडस्ट्री एंड माइक्रो इंडस्ट्री के वजह से ही है. अब देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1996 में डॉक्टर आबिद हुसैन ना अध्यक्ष पदे लघु उद्योगना विकास माटे भलामणो करवा एक समितिनी रचना करवामां आवी. आ समितिए लघु उद्योगनी वर्तमान परिस्थितिओनो तलस्पर्शी अभ्यास करी खूब ज महत्वनी क्रांतिकारी भलामणो करी. 1996 के अंदर डॉक्टर आबिद हुसैन की अध्यक्षता में जो ये माइक्रो इंडस्ट्री है और स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके लिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, वो एडवाइस देने के लिए एक समिति की रचना हुई. तो इन सब ने स्टडी करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर और क्या क्या इम्प्लीमेंट करें तो और भी अच्छा होता जाए हमारा मार्केट, उसके लिए ये रचना की गई है समिति की. ओके, और इस समिति के द्वारा हमें कौन सी मीडियम इंडस्ट्री है, कौन सी स्मॉल इंडस्ट्री है और कौन से माइक्रो इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी बताया गया. तो आइए देखते हैं डेफिनेशन. दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट.
एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये हमेशा याद रखना, इस चैप्टर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे? तो जो एक्ट बना था 2006 के अंदर एमएसएमईडी, वो एक्ट ने 3 टाइप की एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया है। उसमें से पहली डेफिनेशन जो है हमारी माइक्रो इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस की है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे? કે જેનું પ્લાન્ટ અને યંત્રોમાં થયેલું રોકાણ નાણાકીય રોકાણ 25 લાખથી વધુ ન હોય અને સેવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં આવું રોકાણ 10 લાખથી વધુ ન હોય। तो प्लांट અને यंत्रोનું થયેલું, जैसे मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने इंडस्ट्री लगाई, तो उसके अंदर मशीनरी खरीदी मैंने, तो प्लांट एस्टैब्लिश किया, यंत्रों मतलब मशीनरी एस्टैब्लिश की, तो उनके रिगार्डिंग जो मेरा खर्चा हुआ 25 लाख से अगर कम होता है, 25 लाख या 25 लाख से कम, तो उस टाइप की इंडस्ट्री को बोला जाएगा माइक्रो इंडस्ट्री या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस। और कोई सर्विस में दे रहा हूं, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट में लेकिन सर्विस मिल रही है अलग अलग टाइप की, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 10 लाख से कम अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हो, तो वो इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेस कहा जाएगा माइक्रो उद्योग। सर्विस इंडस्ट्रीज या सर्विस एंटरप्राइजेस आप देख सकते हो कि पार्सल है, फिर ये जोमेटो है, ठीक है, ये सब सर्विस एंटरप्राइजेस कहते हैं जो लोगों को सर्विस देते हैं। ओके, तो और सिक्योरिटी सर्विस आप देख सकते हो, सामान इधर से उधर ले जाए, लॉजिस्टिक सर्विस है। तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं देते लेकिन आपको सर्विस देते हैं। तो अगर मैंने कोई भी ऑफिस खोली मैंने एंटरप्राइजेस के, अगर उसमें मैंने 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है, तो वो माइक्रो कहा जाएगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस। और मैंने कोई इंडस्ट्री प्लांट वाला खोला जिसमें मशीनरी और प्लांट का सेट वगैरह बनाना पड़ता है, उसमें 25 लाख से कम अगर खर्चा होता है, तो वो कहा जाएगा मेरा, वो भी हमारा माइक। तो 2 तरीके हैं इसके अंदर। अगर प्लांट और यंत्रों को मैं अगर बसा रहा हूं, तो उसमें 25 लाख से कम खर्चा होना चाहिए। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री दे रहा हूँ, सर्विस एंटरप्राइजेस खोल रहा हूँ, तो उसमें से 10 लाख से कम खर्चा होना, तो इस टाइप के बिजनेस को बोलेंगे माइक्रो उद्योग। अब आता है स्मॉल उद्योग, मतलब लघु उद्योग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MSMED एक्ट 2006 હેઠળ લઘુ ઉદ્યોગ તેને કહેવાય કે જેનું પ્લાન્ટ અને યંત્રોમાં થયેલું નાણાકીય રોકાણ 25 लाख થી વધુ પરંતુ 5 करोड़ થી વધુ ન હોવું જોઈએ। मतलब 25 लाख से और 5 करोड़ के बीच का जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा आपके स्मॉल उद्योग के अंदर, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर। या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री खोल रहे हो, तो उसके अंदर आपका रेंज हो जाएगा 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। क्लियर? तो अगर मेरे पैसे इतने इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो कहा जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री। दोनों सर्विस के अंदर 10 से 2 लाख, तो 10 लाख से 2 करोड़, और प्लांट और मशीनरी के एस्टेब्लिश के अंदर 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने इंडस्ट्री खोली है वो होगा मेरा स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब आता है मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब है कि જેનું પ્લાન્ટ અને યંત્રોમાં રહેલું નાણાકીય રોકાણ 5 કરોड़ થી વધુ परंतु 10 करोड़ થી વધુ ન હોય। मतलब 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट्स और मशीनरी के अंदर, वो कहा जाएगा मीडियम एंटरप्राइजेस। और सर्विस में बता रहा हूँ, सर्विस एंटरप्राइज में खोल रहा हूँ, तो उसके अंदर 2 लाख से 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो तो कहा जाएगा मेरा मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, सॉरी, ये 2 लाख से 5 लाख नहीं है, लेकिन 2 करोड़ से 5 करोड़ है, ये बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो आप भी
क्लियर कर लेना। 2 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर अगर आपका हो सर्विस बिजनेस, तो वो हमारा कहा जाएगा मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो होमवर्क है आपका, एमएसएमई का फुल फॉर्म लिखिए और सारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।